गुड। हेडिंग लिखो, राइट डाउन। हेडिंग लिखो, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, है ना। हेडिंग लिखो, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, है ना। हाँ, नहीं बाकी सब करेंगे, पहले आप हेडिंग लिख लीजिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। देखो ये कहाँ जरूरत पड़ती है ना, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस में। जैसे बहुत बड़ा नंबर है 9754, या ऐसे देख लें कि कुछ ये इतना बड़ा नंबर है, लेट्स कितने जीरोस है बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो है और 1, तो हम इसको क्या लिख देते हैं 10 की पावर 8। जैसे 2 की पावर 3, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 3 बार इसका प्रोडक्ट करना है। जैसे 5 की पावर 7 का क्या मतलब है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, कितना हो गया बताओ, 6 इंटू 5, ऐसा है। तो इसका ये मतलब है। सो यदि कोई कहे कि इस तरह से लिखा गया, एक तो ये डेसिमल फॉर्मेट में है ना, और ये इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं, लिख दो इसको, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखो जल्दी से, नोटेड डन। हाँ अभी सब हो जाएगा, रुक जाओ, करेंगे, सब करेंगे। तो मतलब ये नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है नंबर को लिखने का। तुमने देखा होगा कि जैसे बहुत बड़ी बड़ी नंबर्स हैं, या यूं कहें कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून देखें, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन देखें, तो बहुत बड़ी डिस्टेंस है, उसको हम नॉर्मल नंबर से लिखेंगे तो बड़ा दिक्कत रहेगा, है ना। नॉर्मल नंबर से लिखेंगे तो बड़ा दिक्कत, तो हम क्या करते हैं, उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। जैसे शायद तुमने ये नाम सुना होगा, एवोगैड्रो, एवोगैड्रो नंबर सुना है क्या, एन ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, एन ए, और ये होता है 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, मतलब इतने एटम मिलके एक मोल बनाते हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर्स है। साइंटिफिक नोटेशन, राइट। साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं, जैसे ये नंबर लिखा है 230540000, ऐसे कुछ लिखते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन का काम है कि जैसे एक नंबर लिखा जाएगा, ए ये डिजिट है, फिर डॉट करके बी और सी, मतलब 2 या 3 डिजिट तक जैसे भी लिखना है, और फिर लिखा जाएगा 10 की पावर जो भी है, इस तरह से। तो ये जो नंबर है इसको ऐसे फॉर्मेट में लिखना, इसको बोलेंगे साइंटिफिक नोटेशन। लिख दो। तो यदि हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो कैसे लिखा जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहां डेसिमल लगाना है, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना, तो कितना लिखा जाएगा ये 2.3। अब यहां पे देखो इतने सारे डिजिट, इनको छोड़ देंगे, इनकी जरूरत नहीं है, या फिर तुम चाहो तो जीरो भी लिख सकते हैं, इंटू 10 टू पावर कितना, 1 2 3 4 5 6 7, ये ऐसा आ गया, समझ आए ना। तो हम यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। अब जैसे यहाँ पे यदि हम मल्टीप्लाई करें, लेट्स से मल्टीप्लाई या ऐड करें, तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करें तो किस तरह की सिचुएशन आएगी, तो वहां पे हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की हेल्प लेनी पड़ती है। सो शुरुआत में अपन कुछ कुछ कंसेप्ट लिख लेते हैं, राइट डाउन। पहला देख लेते हैं, फर्स्ट कंसेप्ट लिख दो, कॉन्सेप्ट नंबर 1। क्या कॉन्सेप्ट है कि ए की पावर एन का मतलब, ए की पावर एन का मतलब है कि ए को एन टाइम्स मल्टीप्लाई करना,
ए को कितनी बार मल्टीप्लाई करना, n टाइम्स, लिख दो n टाइम्स। ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो n इसमें ऑब्वियसली क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा या इंटीजर होगा, इस तरह से। जैसे 2 की पावर 3 है, तो ये अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि इसको मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना, 2 की पावर 3। बात समझा? यदि हम कहें कि 5 की पावर 4 है, इसका मतलब 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करना, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है। अब मान लिया किसी ने ऐसे कहा कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 हो गया, तो इसका क्या मतलब है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 बार मल्टीप्लाई करना है, और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इंटू 2 की पावर 2 का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये 3 टाइम्स हो गया, ये 2 टाइम्स हो गया। इनफैक्ट इसको हम क्या बोलेंगे, 2 की पावर क्या लिख देंगे, देखो अब कितनी बार देखेंगे, यदि कलेक्टिवली देख ले तो कितनी बार लिखा हुआ है, 5 टाइम्स, तो क्या बोलोगे 3 प्लस 2 टाइम्स। सो बेसिकली जो कंसेप्ट बनता है यहाँ पे, 2 की पावर 3 प्लस 2 मतलब 2 की पावर कितना हो गया, 5 हो गया। तो पहला जो कॉन्सेप्ट बनता है वो क्या बनता है बताओ, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a की पावर m प्लस n। लिख दो फटाफट, पहला कॉन्सेप्ट तुमने सीख लिया है कि a की पावर m इंटू a की पावर n जो है वो हो जाएगा a की पावर m प्लस n। समझा? क्लियर हुआ कंसेप्ट, है ना? यहां पे अब देखो, यहां पे ध्यान रहे कि ये जो 2 की पावर 3 है, इस या a की पावर n है, इसमें जो a है इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। और यहां पे जो n है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट बोल देते हैं या फिर पावर भी बोल देते हैं, है ना? बेस a जो है वो बेस हो गया, n हो गया एक्सपोनेंट। जैसे इसमें देखें, यहां पे 2 की पावर 5 में देखें तो बेस कितना हो गया, 2, और बेस 2 हो गया, और एक्सपोनेंट कितना हो गया, 5 हो गया। बात क्लियर है? तो क्या सीखा आपने, जब बेस सेम हो और ये दोनों मल्टीप्लाइड हो रहे हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाते हैं। जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये दोनों नंबर, तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगे। जैसे अब यहां पे एक चीज समझा देते हैं, मान लो कि पावर सेम नहीं है तो, या बेस सेम नहीं है तो पावर ऐड होंगी क्या। जैसे हम ये कहें कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4, तो क्या अब ऐसा लिखना सही है क्या कि 2 की पावर 3 प्लस 4, क्या ये सही है, या फिर ये सही है 3 की पावर 4 प्लस 3, ये भी ठीक नहीं है। क्यों नहीं है, ये करेंगे तो गलत हो जाएगा, मतलब दीज आर नॉट, क्यों, क्योंकि बेस डिफरेंट है, बेस आर नॉट सेम। जैसे अब हम कहें 5 की पावर 7x इंटू 5 की पावर 2x इंटू 5 की पावर माइनस 5x इंटू 5 की पावर 2, तो अब क्या देखो, सबका बेस सेम है और ये क्या है, मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लाइड है, तो क्या होगा बताओ, 5 की पावर ये जितने भी, हाँ, तो आप क्या कर सकते हो, सीधी पावर्स को ऐड कर सकते हो। जैसे 7x प्लस 2x माइनस 5x प्लस 2, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिख दिया, या तुम ओरली कर सकते हो। ओरली कैसे कर सकते हो, देखो 7 प्लस 2 कितना, 9 माइनस 5 4x, 4x और ये प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 2, ऐसे छोड़ सकते हो। तो पहला कंसेप्ट समझ आ गया। अभी अपन चलते हैं दूसरा कंसेप्ट, लिखो कंसेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, और वो ये है कि a की पावर m
अपॉन ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस n हो जाता है। ए की पावर m माइनस n हो जाता है। इसके पीछे का लॉजिक वेरी सिंपल है। जैसे हम 3 की पावर 5 कर लेते हैं डिवाइडेड बाय सेम बेस, देखो दोनों का सेम है। यहाँ पे 3 की पावर यहाँ पे 3 कर लेते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि न्यूमरेटर में 3 5 बार मल्टीप्लाइड है, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 बार मल्टीप्लाइड है, और यहाँ पे 3 बार 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अब आप क्या करोगे? ये कैंसिलेशन रूल लग जाएगा नहीं? देखो कितने कट हो गए, ये 5 बार था, ये 3 बार है, 3 3 कट हो गए, कितने बचे? 2 बचे। मतलब ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2 बचे। या इसी चीज को तुम ऐसे लिख सकते हो कि 3 की पावर 5 माइनस 3, ऐसे लिख सकते हो। तो मतलब कितना हो गया? 3 की पावर 2 हो गया। सो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट लिख दो, इसको नोट करो फटाफट, नोट इट डाउन। तो लाइक यदि मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाती है। यदि डिवीजन में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे कुछ कुछ एग्जाम्पल यहां पे लिख सकते हैं, आप समझते समझते इसको लिखते रहो। जैसे यहां पे यदि हम बात करें कि 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 9 या 7 लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा? हाँ, तो 3 की पावर, पहले ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कितना होगा? 5 प्लस 4 अपॉन 3 की पावर 7, तो 3 की पावर 9 अपॉन 3 की पावर 7, 3 की पावर 9 माइनस 7 और 3 की पावर 2। या फिर आप ओरली कर सकते हो। ओरली कैसे करेंगे? देखो ये पावर ऐड होगी तो 5 प्लस 4 हो जाएगा, और यहां पे पावर कम है, तो ये कितना हो जाएगा? 9 माइनस 7 मतलब 2। डायरेक्ट इस तरह से। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 3, राइट डाउन। कॉन्सेप्ट नंबर 3। यस, लाइट नहीं आ रही है, चलो कोई नहीं। कहां से लाइट? थोड़ा वेट कर लें। कॉन्सेप्ट नंबर 3 लिख ले। जैसे a की पावर -1 लिख लेते हैं। इसका क्या मतलब है? -1 का मतलब है कि 1 अपॉन a। जैसे 2 की पावर -1 है, इसका मतलब 1 अपॉन 2 हो गया। 3 की पावर -1 है, इसका मतलब 1 अपॉन 3। तो ये बात समझ आई। इसी में यदि इसी, हाँ वो भी करते हैं। देखो जैसे a की पावर -1 है, जैसे अब यहां पे इन द सेम वे a की पावर -2 है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? 1 अपॉन a स्क्वायर। जैसे 3 की पावर -2 है, तो 1 अपॉन 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर मतलब 9, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 अपॉन 9। इस तरह से कर सकते हैं। या 7 की पावर -3 है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? अब देखो जैसे 2 है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 है, ऐसे a की पावर -5 है, तो क्या मतलब है? 1 अपॉन a की पावर 5। इन द सेम वे a की पावर -n का क्या मतलब है? 1 अपॉन a की पावर n। लिख दो ये कंसेप्ट। नेक्स्ट है, लिखा। कंसेप्ट नंबर 4 लिखो। कॉन्सेप्ट नंबर 4 फटाफट समझते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस हैं। a की पावर -n इज 1 अपॉन, कंसेप्ट नंबर 4 ये है कि जैसे a अपॉन b की पावर n है, a अपॉन b की पावर n है,
a अपॉन b की पावर n है, तो इसका फॉर्मूला है a की पावर n अपॉन b की पावर n। लिख दो इसको। जैसे हम कहें 2/3 की पावर 5 है, 2/3 की पावर 5 है, तो इसका क्या मतलब है 2 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ कुछ इस तरह की भी चीजें आ जाती हैं, जैसे 3/2 की पावर -4 है, तो क्या लिखेंगे इसको 1/3/2 की पावर 4, या फिर हम क्या लिख सकते हैं 1/3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4, ये ऊपर चला जाएगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, और क्या हो जाएगा 2/3 की पावर 4। तो अभी इन दोनों देखो कुछ कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है। क्या कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है? हाँ, तो इसका मतलब है कि a/b की पावर यदि -n है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं b अपॉन a की पावर n। लिख दो, नोट इट डाउन, पूरा लिखते जाओ, कीप राइटिंग। मतलब ये शॉर्टकट है, हम बीच में जब अप्लाई करेंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसको हटा दे बच्चा। कंसेप्ट नंबर 5, कॉन्सेप्ट नंबर 5 लिख दो। कॉन्सेप्ट नंबर 5 क्या है? जैसे कुछ इस तरह का सिचुएशन है, ए बी की पावर n है, ए बी की पावर n, तो क्या लिखेंगे इसको? फॉर्मूला बता दो, a की पावर n इंटू b की पावर n। लिखता रहे बच्चा ना, लिख ले, लिख। अब ये कहां पे आता है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे तुमने लिखा था 6 की पावर 5 है, 6 की पावर 5, तो हम क्या लिखते हैं 6 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 की पावर 5, ऐसे। तो हम इसको क्या करेंगे 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। जैसे एक और एग्जाम्पल आया था बीच में, यदि 12 की पावर 7 है, तो 12 की पावर 7 को हम कैसे लिखेंगे? 12 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 7। इस तरह से आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 7, 2 की पावर 7, 3 की पावर 7, ऐसे। फिर बाद में ये ऐड हो जाएगा, 2 की पावर 7 प्लस 7 मतलब 2 इंटू 7 इंटू 3 की पावर 7। तो यहां पे एक कंसेप्ट और आ जाएगा, देखो यहां पे, जैसे यहां पे लिखे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 की पावर 7। तो एक कंसेप्ट क्या हो रहा है बताओ, 2 की पावर 2 इंटू 7 और इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7, 1 इंटू 7, इस तरह से। सो ये पूरा सेम आ गया। तो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो जाएगा कॉन्सेप्ट नंबर 6 कि a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर mn। लिख दो। a की पावर m की होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर mn। आता है ना ये, है ना? तो जैसे यदि हम देखें कि 2 की पावर 3 की पावर 5 है, या लेट्स से 4 है, इसका क्या मतलब है कि इसको 4 बार मल्टीप्लाई करना है। मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, जैसे बेस था, मतलब 4 बार है ना, 4 बार मल्टीप्लाई करना है। अब ये क्या हो रहा है, बेस जब सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, मतलब 2 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, ऐसा है। और ये 3 कितनी बार ऐड हो रहा है? 4 बार ऐड हो रहा है, मतलब 2 की पावर 4 इंटू 3, मतलब तो अब यहां पे देखो इसको लिख सकते 2 की पावर 3 इंटू 4। तो बताओ यहां से सीधा कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है। कैसे कनेक्शन बिल्डअप है कि 2 की पावर 3 की होल पावर 4 है,
तो 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन इस तरह से हो जाएगा, मतलब 2 की पावर 3 इंटू 4। सो सेम वे, जैसे यदि हम बात करें 5 की पावर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 टू द पावर 4, जल्दी से बताओ कितना आ रहा है, कितना आएगा यहाँ पे? हाँ, 5 की पावर देखो ये 6 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 5 की पावर 4 इंटू 3 12, तो ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 18। सिंपल सी बात, डायरेक्ट। यदि आप देखो तो डायरेक्ट ही कर सकते हो। क्या ये बात क्लियर है? कंसेप्ट हटा दें इसको। नेक्स्ट कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, जैसे कुछ कंसेप्ट है जो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। जैसे a की पावर यदि हम 0 करते हैं तो ये 1 होता है। दिस इज डिफाइंड डेफिनेशन बेस्ड है ना, डेफिनेशन बेस्ड। तो आप लिख दो, कुछ डेफिनेशन होती है कि किसी की पावर 0 कर दें तो ये 1 होता है। जैसे 2 की पावर 0 करेंगे तो 1 होता है, 3 की पावर 0 करेंगे तो 1 होता है, 1 की पावर 0 करेंगे तो बताओ, 0 की पावर 0 करेंगे तो नहीं, ये भी 1 होता है। कुछ कैलकुलेटर नॉट डिफाइंड बोलते हैं, बट इट इज 1। लिख दो, यहां गलती करोगे तुम लोग। 0 की पावर 0 इज 1 बेसिकली, यहां गलती नहीं करनी है। 0 की पावर 0 1 ही आता है। कुछ कैलकुलेटर्स में नॉट डिफाइंड दे देते हैं, बट वो गलत है, उसके वो गलत ही है। 0 की पावर 0 इज 1 बेसिकली, है ना। एक्चुअली लाइट का पता नहीं क्या हो रहा है आज, बहुत ही कम है पावर कट। 3 पे फुल है, फुल है, कोई बात नहीं, आज थोड़ा ऐसे ही पावर का समझ नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत चल रही है, ठीक है। क्लियर हुआ? अब थोड़े क्वेश्चन किए जाए, है ना। जैसे बताओ, यदि हम बात करें 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 7, यदि ऐसा हो गया तो क्या करेंगे? अब यहां तो कोई रूल नहीं है, ऐसा करते हैं क्या? बताओ, 2 की पावर 5 प्लस 7, क्यों सही नहीं है? ये तो गलत है ना। कब होगा ये? 5 इंटू 2 की पावर 7 होगा, तो 2 की पावर 5 प्लस 7 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो यहां पे कैसे मैनेज करें, मतलब क्या करें? तो हमें जो इन दोनों में जो लोएस्ट है 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 7 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। अब देखो दोनों सेम है, याद हो तुम्हें, जैसे ए बी प्लस ए सी है, तो क्या करते हैं, दोनों में ए कॉमन ले लें। ए कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा? बी प्लस सी। ये कॉन्सेप्ट फिर यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। सो जैसे ये आ गया, तो 2 की पावर 5 कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा? 1 प्लस, है ना, 2 की पावर 2, मतलब ये कितना है? 2 की पावर 5 इंटू 4, मतलब 5 हो गया। इस तरह से करेंगे। जैसे एक और बड़ा जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब 5 की पावर 2009 प्लस 5 की पावर 2000 या 2010, कैसे ऐड करेंगे? अब देखो मल्टीप्लिकेशन वाला तो काम है नहीं, तो क्या करेंगे? 2009 कॉमन ले लेते हैं, इंटू 1 कर दें, प्लस 5 की पावर, तो यहां पे कितना होगा? 5 की पावर 2009 इंटू 5 की पावर 1, ऐसे ही रहेगा ना इतना। तो आप देखो दोनों में सेम है, तो इसको कैसे करेंगे? 5 की पावर 2009 1 प्लस 5, इस तरह से 1 प्लस 5 मतलब 6। सो इसको लिखेंगे 6 इंटू 5 की पावर 2009। लिख दो फटाफट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं, चलेगा?
क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 3। अच्छा, और फोर्थ हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन 4 हो गया, डन हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 और 5। अच्छा हाँ चलो ठीक है, कर देता हूँ, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3 कर दे, इसको हटा दे बच्चा, है ना। इसको हटा देते हैं, आप चाहो तो इसको लिख लो। मुझे लगता है 3 करने से पहले कुछ इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ इसको सॉल्व करो, सॉल्व पहला क्वेश्चन में कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं बच्चा पहले, है ना। 4/3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -1 जल का होल पावर -1। सिंप्लीफाई करो सबसे पहले, तो इसको कितना आ रहा है, सॉल्व इट, सॉल्व करो बच्चा। 4/3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -1 के होल पावर -1, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। हाँ कितना आ जाएगा ये, देखो ये नेगेटिव है तो इसको क्या लिखेंगे, 3/4 माइनस, यहां पे नेगेटिव तो ये कितना हो जाएगा, 4 की होल पावर -1, ऐसे। हाँ 4/13, यहां पे देखो रिवर्स हो रहा है। अब देखो यहां पे ये कितना हो जाएगा, यहां पे ये एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, माइनस आएगा कि नहीं आएगा, माइनस, तो कितना आएगा बताओ, 3 माइनस 16/4 की पावर -1, तो ये कितना है, -13/4 की पावर -1। अब देखो यहां पे कुछ गड़बड़ कर लिया, -4/13। अब यहां पे ये थोड़ा माइनस के साथ भी एड्रेस कर लो, देखो -3 की पावर 15 लिखे तो कैसे लिखा जाएगा बताना, या -3 की पावर 2 का क्या मतलब है कि -3 इंटू -3, कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस, 2 बार। यदि 2 बार नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो तो पॉजिटिव, 3 बार हो तो नेगेटिव, 4 बार हो तो पॉजिटिव, मतलब इवन टाइम्स मल्टीप्लाई हो तो पॉजिटिव और ऑड टाइम मल्टीप्लाई हो तो नेगेटिव। मतलब ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2, सिंपल ऐसे लिखेंगे जब, तो यदि इवन है तो ये ऐसे आ जाएगा। यदि हम बात करें -3 की पावर 5 होता तो क्या करते, अब देखो पावर ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 5, 5 कैसा है, ऑड है, तो हम क्या लिखेंगे, -3 की पावर 5। तो वही चीज यहां पे आ गई, -1 कैसा है, ऑड, -1 कैसा है, ऑड है, तो यहां पे क्या मिलेगा, माइनस आएगा, माइनस बाहर ही लग के आएगा। जैसे कुछ कुछ यहां पे तुम्हें सॉल्व करके देते हैं, तुम सोच के बताओ, -7 की पावर 5 बताओ कितना आएगा, क्या लिखेंगे इसको, सिंपल सी बात, -7 की पावर 5। जैसे कहें कि -3 की पावर 1/5 बताओ, ये बताओ, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑड लुकिंग नंबर, क्या बोलेंगे, ऑड लुकिंग। जब ऑड ऑड आ रहा है तो माइनस बाहर आ जाएगा, -3 की पावर 1/5, ऑड ऑड ऑड। आगे पढ़ेंगे 9th क्लास में अपन, जब इरेशनल नंबर की फ्रैक्शनल पावर हो तो क्या होगा। अभी अपन क्या करेंगे, अभी फिलहाल तो अभी इंटीजर के बारे में देखेंगे। हाँ हाँ नहीं, वैसे नहीं, नो दिस वेरी गुड, नॉट इक्वल टू माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके 13/4 हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं। माइनस का क्या मतलब था, जैसे a की पावर -1 था तो इसका मतलब क्या था कि 1 अपॉन ये मीनिंग अपन को कन्वे करना है। अब यहां पे भी एक चीज और तुम देखो, जैसे
-2/3 हो या 2/-3 हो या फिर -2/3, ये बिल्कुल सेम है, देयर इज नो डिफरेंस। मतलब तीनों का वैल्यू कैसा है, सेम है। लिख दो फटाफट, ये कंसेप्ट भी लिख दो कि -a/b इज सेम एज a/-b इज सेम एज -a/b। ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। इसको हटा दें बच्चा, एक इसमें कंसेप्ट ये हटा देते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व अनदर क्वेश्चन बच्चा, कीप सॉल्विंग। जैसे 2 की पावर -1 इंटू 5 की पावर -1 का होल पावर -1 डिवाइडेड बाय 4 की पावर -1। सिंप्लीफाई करो जल्दी से फटाफट। हाँ, तो कितना आ जाएगा देखो, इसको देखो, पहले तो अपन ये करेंगे कि ये और ये मल्टीप्लाई होगा। कंसेप्ट देखो, a की पावर n, b की पावर m की पावर कुछ x ले लेते हैं, लेट से ये x ले लें, ऐसा कुछ है। तो क्या होगा बताओ, ये कंसेप्ट, ये और ये मल्टीप्लाई होगा, a की पावर n इंटू एक्स इंटू b की पावर m इंटू एक्स, ये कंसेप्ट लगेगा, है ना। तो अब यहाँ पे ये, यहाँ पे देखो -1 और -1 मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा, 2 की पावर -1 इंटू -1 कितना 1 होगा। तो ये लेंगे 2 की पावर 1 इंटू 5 पे भी क्या होगा, -1 इंटू -1 इज 1 और डिवाइडेड बाय 4 की पावर -1, ऐसे। तो ये कितना हो गया बेसिकली 10 डिवाइडेड बाय -4 की पावर -4 मतलब 1/4। अब तुम्हें ये भी पता होगा, बताओ ये कॉन्सेप्ट, हाँ हाँ वेरी गुड, मैं लिख देता हूं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट, जैसे a/b डिवाइडेड बाय c/d है, तो अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे a/b इंटू d/c, ऐसे हो जाता ना डिजिट। सो सेम वे यहाँ पे हम क्या कर देंगे 10 इंटू 4/1, मतलब ये कितना हो गया 40 हो गया, समझा। नेक्स्ट आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, इसको हटा दें फटाफट, इसको हटा देता हूं मैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया, कोई डाउट हो तो बताओ। इसमें बीच बीच में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें सिखाता जाऊंगा, उनको भी आप सीखते जाओ। हाँ कैसे इसको, हाँ लिख सकते हैं इसको 2:3 × 5 लिखा जा सकता है, वेरी गुड, है ना। जिस तरह से ऑप्शन दिया होगा वैसे ही तुम्हें मार्क करना पड़ेगा। बट तुम्हारे स्कूल में तो 40 लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा, है ना, ऐसा। सिंप्लीफाई लिख दो, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई व्हाट, 3 की पावर -5, 10 की पावर -5, 125 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -7, 6 की पावर -5। सिंप्लीफाई करो, ये एक ये है और एक दूसरा है, हाँ -2/3 की पावर -2 का होल पावर 2। हाँ अब बताओ कितना आ रहा है, आ गया, दिख ही नहीं रहा, सिंप्लीफाई दिखा ना, हाँ गुड गुड।
5 to the power 3, 5 cube is 125 ना? हाँ, तो इसको क्या लिखेंगे बताओ? जैसे 3 की पावर -5, 10 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 5 की पावर -5, और 125 को लिखेंगे 5 टू पावर 3। यहाँ पे कितना हो गया? 5 टू पावर -7 इंटू 6 को लिखेंगे 3 इंटू 2 की पावर -5। ऐसे सिंपल। हाँ, कीप गोइंग। आप फाइनल आंसर तक पहुंच जाइए। फाइनल आंसर तक पहुंचो, कितना आ रहा है? वन बाई 5 आ रहा है। चलो देखते हैं। विवान बच्चा कितना आ रहा है? हाँ, कीप गोइंग, स्पीड अप। हाँ, तो अभी चेंज करो ना उसको और सिंप्लीफाई करो। अच्छा, बनवाई हो सकता, ठीक है, हो सकता है इतना ही आ रहा हो। हाँ, चलो देख लेते हैं। अच्छा, 5 टू पावर कितना आ रहा है? कितना? 5 टू पावर 5। बी बताओ, और कोई इसके अलावा कुछ और आ रहा है क्या? 1/5 आ रहा है? कुछ और? चलो देख लेते हैं। ये कितना आ जाए? 3 की पावर -5, 2 की पावर -5, 5 टू पावर -5। देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये कुछ नहीं, पावर 1 इंटू 5 टू पावर 3 अपॉन 5 टू पावर -7, 3 टू पावर -5, 2 टू पावर -5। ऐसे अभी कुछ कुछ। अब मैं एक काम करता हूँ, क्या डायरेक्ट लिख दूं? एक साथ कलेक्ट कर दे, एक साथ कलेक्ट। जैसे कुछ कुछ कट हो रहा है तो कट कर सकते हैं, जैसे ओके, ठीक है। पहले मैं 2 की पावर को कलेक्ट कर लेता हूं। यहाँ पे कितना है? -5, और ये, अच्छा ये कट तो हो रहा है, सेम तो है ना? हाँ, जो कट हो रहा है 3 की पावर, ये भी कट हो रहा है ना? अब ऊपर कितना है बताओ? 5 की पावर कितना है? देखो, -5 + 3 कितना? -2, और नीचे 5 टू पावर -7। तो अब देखो बेस सेम है। हाँ, 5 टू पावर -2 + 7 ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस और -7 तो कितना? क्या गलती कर रहे थे बच्चा? हाँ, तो ये सही है, गुड। 5 की पावर 5, ये कर लो फटाफट, ये तो बहुत ही आसान है, सिंपल इधर ही कर दे। सोच को देखो, माइनस है, इसकी पावर कैसी है? इवन है, इवन है, इवन है, तो माइनस लगाने की जरूरत है क्या? हट जाएगा, क्योंकि इसकी पावर कैसी है? इवन। -2 इज इवन, तो इसको माइनस लिखने की जरूरत नहीं। तो कितना बचेगा? ये 3/2 की पावर 2 और पावर 2। इज दैट क्लियर? ये समझा क्यों? देखो नेगेटिव है एक तो नेगेटिव है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। नेगेटिव है तो, याद है, नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब। और पावर इवन है तो ये माइनस का कोई मीनिंग नहीं है आगे। सो मतलब ये कितना हो जाएगा? 3/2 की पावर 2 की पावर 2, मतलब ये कितना हो जाएगा? 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4। इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सिंप्लीफाई। देखते हैं अभी कितना सिंप्लीफाई कर पाओगे। हाँ, इसको हटा देते हैं। चलो बच्चा लोग, फटाफट सिंप्लीफाई करो। अभी स्पीड चाहिए तुम्हारी, है ना? वी नीड योर स्पीड। कुछ कुछ सिंप्लीफाई, ठीक है? सिंप्लीफाई क्या करना है?
625 की पावर माइनस 1/2 की पावर माइनस 1/4 की पावर 2। इसको सिंप्लीफाई करो पहला, और दूसरा एक और लिख देता हूं मैं, जैसे 5 8 की पावर 1/3 प्लस 27 की पावर 1/3 टू द होल पावर 3 टू द होल पावर 1/4। जल्दी से बताओ कितना आ रहा है। So, तो 625 को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। किसको? 625। 6 हाँ सिंप्लीफाई करो ना, सिंपल। 5 की पावर 4। यस, ये 1/2 को अगर मैं इसका उल्टा करके ऐसे लिखूं, उल्टा नहीं कर सकते, नहीं, वो पावर में है, नेगेटिव पावर है। तो पावर्स ना ऊपर नीचे। जैसे अगर जैसे अगर यहाँ पे कभी हो गया ऐसा तो ये कट हो हाँ ऐसे कर सकते हैं, हाँ कर सकते, वो कर सकते हैं, दैट्स ग्रेट। जैसे जैसे 5 की पावर यहाँ पे 4 आ रहा है, 6 मतलब 5 की पावर 4 है, और फिर इसकी पावर -½ है ना, -½ इसको ही देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 4 इंटू -½ ना, तो ये क्या होगा, इसको कट कर सकते हैं, तो डिनोमिनेटर है ना 2, तो 5 की पावर -2। हाँ ये कैन, कितना मिला? 5:1 है। हाँ तो अभी इतना ही किया ना, अभी आगे और भी है, अभी देखो इतना ही तो सिंप्लीफाई किया ना। अभी पावर, तो 5 की पावर 4 की पावर -1/2 टू द पावर -1/4 की पावर 2, मतलब ये इतना सॉल्व करने पे कितना आ गया, 5 की पावर -2 की पावर -1/4 की पावर 2 है, तो कितना आ जाएगा, देखो अभी ये पावर मल्टीप्लाइड हो जाएगी, और माइनस इंटू माइनस कितना, प्लस, तो 5 की पावर कितना, 2/4 की पावर 2, मतलब हाँ लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे और भी आसान हो गया ना, 4/4 मतलब 1, 5 की पावर 1, समझा? जल्दी से फटाफट इसको सॉल्व करो, सॉल्व दिस। ये हो गया, इसको अब मिटा दें बच्चा, सेकेंड वन सॉल्व करो, सॉल्व सेकेंड वन। मल्टीप्लाई करके पहले हाँ जो भी करना है, अब तुम्हें सिखा दिया है, अभी अपना कंसेप्ट अप्लाई करो। हाँ कोई बात नहीं, आने दो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे अपन अंडर रूट के बारे में, फ्रैक्शन पावर के बारे में, या सर्ड्स सीखेंगे, इसका मतलब सर्ड्स क्या होते हैं सीखेंगे। अच्छा ये आ गया। अच्छा बताओ 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 ना। अच्छा 8 की पावर 1/3 का क्या मतलब, 2 की पावर 3 की पावर 1/3, देखो ये कट हो जाएगा, मतलब ये क्या बन गया 2। 27 की पावर 1/3 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 27 कैन बी रिटन एज, 27 कैन बी रिटन एज कैसे लिखा जा सकता है, 3 की पावर 3 की पावर 1/3, मतलब ये 3 कट हो गया, 3 की पावर 1 हो गया, है ना। तो अब बताओ यहाँ पे ये क्या लिखा जाएगा, बताओ 5 इंटू 8 मतलब
2 प्लस 3 की पावर 3 की पावर 1/4, तो ये क्या हो गया 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3 की पावर 1/4, 5 की पावर 4 इंटू 1/4, 4 4 कट, 5 की पावर 1। देख लो 5/3 है। हाँ सर। कहाँ गलती कर रहे हो, देख लो कहाँ गलती की है। 2 3 का। हाँ सर। कौन सा 2 और 3 कटा नहीं, 2 प्लस 3 कितना, क्या? अरे एडिशन ही है ना, तो ऐड होगा ना यहाँ पे। 2 प्लस 3 5, 5 की पावर 3। सब 5/5 मुझे भी। कहाँ गलती कर रहे हो तो लोग। हाँ देखो 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 देखो, ये 5 की पावर 1। अच्छा देखो देखो क्या गलती कर रहे हो, मैं इस गलती बता देता हूँ। चलो ये गलती मुझे समझ में आई। जैसे 5 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 की पावर 1/4 है ना, यही ना। चलो तुमने क्या किया है, तुमने किया है 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 10 प्लस 15 की पावर 3 इंटू 1/4। बताओ क्या गलती की है, क्या गलती है इसमें, गलती बताओ। देखो इसको ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पावर ज्यादा है ना, 3 पावर है। पावर 1 होता तो मल्टीप्लाई होता। देख क्या गलती है, दिस इज नॉट इक्वल टू दैट। जैसे एक ए बी प्लस सी हो तो ये ए बी प्लस ए सी होता है, बट यदि ए बी प्लस सी की पावर एन हो, दिस इज नॉट इक्वल टू ए बी प्लस ए सी की पावर एन। बस समझी, गलती समझ आई, क्लियर हुआ ना। अब ये कंसेप्ट तुम याद रखना था, ये गलती हो गई। कैसे करेंगे, यहां पे करने का तरीका क्या होगा, 2 प्लस 3 5, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, और ये 5 की पावर कितना 1 हो जाएगा, तो 5 की पावर कितना 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करो थोड़ा डिफरेंट टाइप का, तो फिर ब्रेक लेते हैं अपन। हाँ लिख दो, कीप गोइंग कीप गोइंग। हटा दें इसको, राइट डाउन। ये था ना, ये मल्टीप्लाइड है ना, तो 5, तो ये क्या है 5, 5 लिखा है मतलब 5 की पावर 1, और 2 प्लस 3 5, 5 की पावर 3 कितना, तो ये हो गया ना 5 की पावर 3, और ये पावर है 1/4 एज इट इज, तो 5 की पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। सिंप्लीफाई, 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 किसको सिंप्लीफाई करना है, 2 की पावर 2001 प्लस 2 की पावर 1999 अपॉन 2 की पावर 2000 माइनस 2 की पावर 1998। करो जल्दी से सिंप्लीफाई करो, देखते हैं कैसे कर। ये है ना 70, क्वेश्चन नंबर 70। तुम उसको अभी टच मत करो, मैं कर रहा हूँ। सर अगर कोई नंबर के पावर में 1 होता है और किसी को मल्टीप्लाई उसका भी कोई तो पावर होता तो अगर 1 ऐड है। हाँ जैसे 5 लिखा है, 5 लिखा है तो उसका मतलब ही 5 की पावर 1 है, ठीक है। हाँ यस, हाँ अब दिमाग लगाओ। देखो एक कंसेप्ट बीच में हमने तुम्हें सिखाया था, वही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई दिस, अप्लाई द कंसेप्ट। सर आपने मल्टीप्लिकेशन कैसे करा? अब दिमाग लगाओ, सोचो। हाँ यहाँ पे अगर एक मैं ये ऊपर लेके जाऊंगी माइनस, ऐसे नहीं जा सकते, ऐसे नहीं जा सकते। मल्टीप्लिकेशन ऐसा होता तो जाते, यदि यहाँ एडिशन है तो आप ऊपर ले जाना दिक्कत है। हाँ नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते। हाँ
हाँ ये सही कर जा रहे हो, यू आर गोइंग राइट, है ना, सही है। ये सही जा रहे हो, ये ठीक जा रहे हो, सही जा रहे हो, हाँ। सर ये मुझे अभी साइन नहीं हाँ तुम ऐसा सोचो कि नहीं, देखो ये 2 की पावर 2001 माइनस 2000, यही सोच रहे हो क्या? हाँ जी। हाँ, तो फिर यहाँ पे प्लस लगोगे कि माइनस लगोगे? नहीं सर। ऐसे करना ही गलत है। ये कब होता है बच्चा, देखो देखो, जैसे 2 की पावर 2001 अपॉन 2 की पावर 2000 होता, मान लो, तब जाके ये होता 2 की पावर 2001 माइनस 2000, ऐसे लिखते हैं। सर ये पूरा एक ही टर्म है। हाँ ये पूरा टर्म एडिशन है, तो अभी दिक्कत है, तो क्या करेंगे, मतलब ऐसे तो नहीं करेंगे, ये गलत है। हाँ अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इन दोनों में जो पावर कम है, देखो बेस सेम है, पावर कौन सी कम है, ये कम है, ये पावर ज्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर कितना ज्यादा है, ये कितनी ज्यादा है इससे, पावर 2 ज्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1999 इंटू 2 की पावर 2 प्लस कितना, 2 की पावर 1999 अपॉन कितना लिखेंगे, ये 2 की पावर, अच्छा इसमें सेम सिचुएशन है, यहाँ पे कितनी पावर ज्यादा है इससे, 2 ज्यादा है, तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1998 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 1, ऐसे लिखा जाएगा। हाँ अब कट करेंगे, अब बताते हैं, रुक जाओ थोड़ा और। तो पहले तो ये देखो, ये इसमें से कुछ कुछ कॉमन निकल रहा है, आ गया, कितना मिला, नहीं यहाँ पे 1 नहीं लिख रहे हैं, कितना, 2 की पावर 1998 इंटू 1, ऐसे लिख सकता है, ठीक है। तो आप देखो न्यूमरेटर में कितना कॉमन आ जाएगा, 2 रेज टू पावर 1999, कॉमन लें तो कितना मिलेगा, 2 की पावर 2 प्लस 1, और नीचे 2 रेज टू पावर 1998 कितना, 2 की पावर 2 माइनस 1, तो अब बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसका मतलब है कि अब देखो यहाँ पे बेस, अब ये कर सकते हैं, यहाँ पे ये इस तरह की सिचुएशन बन सकती है, जैसे बताओ ये पावर इससे कितनी बड़ी है, एक पावर, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है बच्चा, तो मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 2 की पावर 1 आ जाएगा, इनटू ये कितना, 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना 5, और नीचे कितना 2 स्क्वायर माइनस 1 मतलब 3, मतलब ये कितना हो गया 10/3। क्या इतनी बात समझ आई? हाँ यस, मैंने वो सब्सट्रैक्ट में किया, वो 2:1999 into 5। नहीं करो, सिंप्लीफाई करो, और भी सिंप्लीफाई हो सकता है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चा, आई थिंक अब तुम कर पाओगे इसको, थोड़ा जो तुमने क्वेश्चन नंबर 4 डाउट पूछा था वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर दें, ओके चलो 5 कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 ना, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 लिख देता हूं, क्या है, इफ m इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1 n, 3 की पावर 4n माइनस 1 इज इक्वल टू 27, what is the value of, what is the value of m plus n। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब अच्छा क्वेश्चन है बहुत, इसमें एक कंसेप्ट भी है जो तुम्हें सिखाना है। क्या कंसेप्ट है, पहले तो 2 चीजें हैं, पहले तो m है और n है, कैसे निकलेगी वैल्यू हमें देखना है। तो यहाँ पे m और n कनेक्ट है तो बड़ा दिक्कत है, m और n की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाए, यहाँ पे सिर्फ n है तो पहले n निकाल लेते हैं वैल्यू। तो जैसे अब यहाँ पे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट कैसा है बताओ, कॉन्सेप्ट बताओ ध्यान से बताओ। जैसे 3 की पावर 7 इज इक्वल टू 3 की पावर x, तो बताओ x कितना होगा, 7 होगा, कुछ और हो सकता है क्या, नहीं, पक्का यही कंसेप्ट यहाँ पे लगना है। जैसे 3 की पावर 4n माइनस 1, और यहाँ पे क्या कर देंगे 3 के टर्म्स में लिखना पड़ेगा,
3 की पावर 3 लिखना पड़ेगा। तो अब देखो पावर कैसी, बेस सेम है तो पावर इक्वल होंगी, मतलब 4n माइनस 1 इज इक्वल टू 3। सो 4n इज इक्वल टू 3 प्लस 1, मतलब 4n इक्वल टू 4, मतलब n इज इक्वल टू 1 मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? n इक्वल टू 1 मिल गया बच्चा। अच्छा n 1 मिल गया, वेरी गुड। तो बताओ यहां पे m इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1 है, तो अब हम क्या करेंगे, n की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो 1 माइनस 1, तो 3 की पावर 0 कितना होता है, कितना बताया था हमने, 1 बताया था। तो m बना गया, m बना गया, n बना गया, तो m प्लस n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। बात समझ आई बच्चा? एक आध क्वेश्चन और करें क्या कि ब्रेक लें? थोड़ा ब्रेक लेते हैं, आई थिंक तुम लोग पक गए होगे। तो सारे हाँ ले लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं।